सोलो लेवलिंग नेक्स्ट चैप्टर। तो आगे के इस चैप्टर में हम देखते हैं कोरिया के अंदर, जहाँ पर सभी लोग आसमान की तरफ देख रहे थे क्योंकि वहाँ पर एक बहुत बड़ा गेट ओपन हुआ है, वो भी पूरे सियोन शहर की साइज का। यानी जहाँ पर संग जिनवो रहता है वहाँ पर एक रिपोर्टर था जो कहता है, मैं इस समय उस गेट के नीचे मौजूद हूँ जो सियोन साउथ कोरिया के आसमान को पूरी तरह ढक चुका है। ये गेट जिसे आप इस वक्त देख रहे हैं अब तक का सबसे बड़ा गेट माना जा रहा है। ऐसा गेट जो तब अस्तित्व में था जब से जादुई जीव यानी मैजिकल बीस्ट पहली बार दिखाई देने लगे थे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ बड़ी संख्या में सिटीजन इस नज़ारे को अपनी आंखों से देखने के लिए हुए हैं, लेकिन वो इस नज़ारे को देखकर काफ़ी हैरान हैं। उनके चेहरे पर एक्साइटिंग नाम की कोई चीज़ नहीं है। अब हम देखते हैं मिस्टर बेल्जर को, जो कि एक कॉन्फ्रेंस के अंदर बैठे थे और वो कहते हैं, मैं कुछ दिनों पहले से ही आसमान पर इकट्ठी हो रही मैजिकल पावर की भारी मात्रा के बारे में चेतावनी दे रहा हूँ। सियोन के आसमान में दिखाई देने वाला गेट तो बस शुरुआत है और हम कई अलग अलग देशों के आसमान में ऐसे गेट दिखाई देने की उम्मीद कर सकते हैं। आगे वहाँ पर दूसरा पर्सन कहता है, तो डॉक्टर, क्या आपका मतलब ये है कि ये अजीब घटनाएं कई और जगहों पर हो सकती हैं? इस पर डॉक्टर बेल्जर कहते हैं, हाँ, वो वही पॉइंट है जिसे मैं बनाना चाहता था। आप बहुत लंबे समय से गेट और मैजिकल बीस्ट के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इस सिचुएशन में हमें क्या फैसला लेना चाहिए और इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं? आगे डॉक्टर कहते हैं, इस स्थिति में हम सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, वो भी प्रे यानी प्रार्थना। आगे यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं संग जिनवू को, जो उस गेट का जायजा लेने के लिए उसके करीब पहुँचता है और वो कहता है, उम्मीद है कि जो कुछ भी हो रहा है उसका अंत खराब ना हो। आगे जिनवू कहता है, ये अजीब है, मैं इस गेट के अंदर नहीं जा सकता। ऐसा लगता है जैसे कोई दीवार ने मुझे रोक दिया हो। अगर ये कोई नॉर्मल दीवार होती तो मैं इसे तोड़ सकता था, लेकिन ये सोचने की बात है, एक ऐसी दीवार जिसे अवेकन लोग भी नहीं पार कर सकते। क्या इस गेट के अंदर जो भी हो, क्या उन लोगों से अलग है जिनसे अब तक मैं मिल चुका हूँ? वो जो भी हो, मेरे फ्रेंड और मेरी फैमिली इस गेट के नीचे हैं और मैं उन्हें इतनी आसानी से अपने पास से गुजरने नहीं दे सकता। आगे संग जिनवू मिस्टर जिनजुल को फ़ोन लगाता है और वो कहता है, हेलो मिस्टर जिनजुल। हाँ मिस्टर संग, मैं आपकी आवाज़ साफ साफ नहीं सुन पा रहा हूँ। क्या मैं फ़ोन रख दूँ और अपने मोबाइल से आपको कॉल करूँ? नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं बहुत ऊंचाई पर हूँ और अब से मैं आपको चेयरमैन वो जिनजुल कहूँगा। आगे जिनजुल कहते हैं, नहीं, तुम मुझे जो चाहे वो कह सकते हो, तुम इसके लिए फ्री हो। मुझे ऐसी पोजीशन मिलने पर बड़ा अजीब लग रहा है जो मेरे जैसे किसी आदमी के लिए अनफिटिंग है। आगे जिनवू कहता है, क्या आपने मेरे जरिए भेजी गई रिक्वेस्ट पर गौर किया? हाँ मिस्टर संग, मैंने हंटर ब्यूरो से पूरे एरिया को सैटेलाइट से स्कैन करने की रिक्वेस्ट की थी। हालांकि दुनिया में कहीं भी नए गेट नहीं दिखाई दिए हैं। इस पर जिनवू कहता है, तो क्या इसका मतलब ये है कि पहले से बनाए गए गेट के अलावा कोई दूसरे नए गेट नहीं हैं? हाँ, ये सही है। जायंट गेट के ओपन हुए पूरे 3 घंटे हो गए हैं और हैरानी की बात है कि इन 3 घंटों में दुनिया में कहीं और कोई नया गेट नहीं खुला है। ये एक कॉन्सिडेंट हो सकता है। अब आगे मिस्टर जिनचुल कहते हैं, अब हम गेट के पास रहने वाले सिटीजन को निकालने की प्लानिंग बना रहे हैं। अब मिस्टर जिनचुल संग जिनवू से पूछते हैं, क्या आपकी प्लानिंग बन रही है मिस्टर संग? इस पर जिनवू कहता है, भले ही मुझे ये पता ना हो कि कल क्या होगा, फिर भी मैं एप्पल का पेड़ लगाऊंगा। और ये कहकर जिनवू जिनचुल का फ़ोन काट देता है। आगे हम देखते हैं हंटर एसोसिएशन के जिम्नास्टिक में, जहाँ पर संग जिनवू और बेरू फाइट कर रहे थे। जिनवू अपने आप को तैयार कर रहा था उस मुसीबत के लिए जो उस गेट से निकलने वाली थी। अब आगे हम देखते हैं कि जिनवू, जो कि बेरू से बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुका था और बेरू का एक भी बार उसके ऊपर नहीं लग रहा था। इसी पर जिनवू कहता है, क्या तुम सचमुच अपनी पूरी कोशिश कर रहे हो? इस पर बेरू कहता है, माय किंग, मैं हिम्मत नहीं कर सकता आपके ऊपर वार करने की। ये ठीक है, मैं बस थोड़ा सा पसीना बहाना चाहता था और तुम जानते हो कि तुम ही एक लौते हो जो मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर सकता है। इस पर बेरू कहता है, हाँ,
आपके शब्दों ने मुझे डीप फीलिंग से भर दिया है। इस पर जिन्वू कहता है, खैर चलो शुरू करते हैं। आगे हम देखते हैं बेरू अपना पावर अप करके संग जिन्वू के ऊपर अटैक करता है। उसका पावर मैक्स और रैंक कमांडर थी और बेरू संग जिन्वू के ऊपर अटैक करता है, लेकिन जिन्वू आसानी से उसके अटैक को रोक देता है और कहता है, कमांडर की रैंक पर जाने के बाद तुम और ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हो, लेकिन क्या तुम जानते हो एक सेना में केवल एक ही कमांडर हो सकता है। और जिन्वू बेरू के पेट के ऊपर एक जोरदार पंच करता है और बेरू जमीन पर गिर जाता है। आगे हम देखते हैं संग जिन्वू बेरू से कहता है, जैसे ही इग्रिस और ग्रीड जनरल रैंक पर पहुंचेंगे उन्हें कमांडर रैंक तक पहुंचने में बिल्कुल देर नहीं लगेगी। अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी जगह उनमें से कोई ले ले तो अपना परफॉर्मेंस लगातार बेहतर बनाओ। बेरू जिन्वू की ये बात को सुनकर उठ जाता है और अचानक से उसके ऊपर लगातार वार करने लगता है, जिसे देखकर संग जिन्वू भी एक पल के लिए हैरान होता है और वो कहता है, ये ठीक है लेकिन ये काफ़ी नहीं है। भले ही बेरू मेरे शैडो सोल्जर में सबसे स्ट्रॉन्ग यूनिट है, फिर भी उन लोगों के खिलाफ लड़ने के लिए ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब हम देखते हैं बेरू जिन्वू के ऊपर एक पंच करने जाता है, लेकिन जिन्वू उसके पंच से आसानी से बच जाता है और वो साइड हटकर उसके ऊपर एक जोरदार पंच करता है। आगे हम देखते हैं कि बेरू एक दीवार के पास टकरा जाता है और वहीं पर गिर जाता है और वो कहता है, मैं हर बार अपनी राजा की महान शक्ति देखकर हैरान हो जाता हूँ। ये सुनकर जिन्वू कहता है, मुझे लगता है कि अब तुम्हारा हिस्टोरिकल ड्रामा चैनल ब्लॉक करना होगा ताकि तुम और ज़्यादा ना देख सको। आगे जिन्वू कहता है, तो इस टेस्ट को यहीं पर ख़त्म करते हैं, हमें इस जगह की सफाई शुरू कर देनी चाहिए। आगे जिन्वू को एक फ़ोन आता है और वो कहता है, यस चेयरमैन, प्लीज़ मेरी बातों को बिना नज़रअंदाज किए हुए सुनिए। तो मेरे पास लगभग 300 चींटियाँ हैं जो मेहनत वाला काम करने में काफ़ी माहिर हैं। आगे हम एक होटल के अंदर देखते हैं जहाँ पर थॉमस आंद्रे रुका हुआ था और लॉरा कहती है, क्या आप नहीं जा रहे हैं मिस्टर? इस पर थॉमस कहता है, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, इतनी बड़ी और इतनी खूबसूरत चीज़ को पीछे छोड़कर। खैर ये बड़ा है, मुझे एग्री होना होगा, ये काफ़ी सुंदर है। आगे लॉरा कहती है, वेल, हर वो चीज़ जो दिल को झकझोर दे वो सुंदर कहलाती है। इस पर थॉमस कहता है, आग उगलने वाला ड्रैगन यानी कमिस, जाइंट गेट और हंटर संग जिन्वू की ताकत वो भी सुंदर चीज़ें हैं, इसलिए मैं चाहता था हर वो चीज़ जिसे खूबसूरत माना जा सके। आगे लॉरा कहती है, फाइनली कुछ ऐसा है जो आपके पास नहीं हो सकता। कौन जानता था कुछ ऐसा होगा जो मेरे पास नहीं हो सकता। वो कोई गेट नहीं है। इस पर लॉरा कहती है, वापस जाने का क्या मतलब है? लेकिन हंटर ब्यूरो चिंतित है। चिंतित? क्या मजाक है। हंटर्स संघ के बगल में होना इस यूनिवर्स की सबसे सिक्योर जगह है और इसके अलावा अगर हम इसे यहाँ नहीं रोक सके तो इसके आगे कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं जानना चाहता हूँ, क्या ये समय इंसानों के इतिहास का अंतिम पल होगा या एक नई शुरुआत होगी? और ये चैप्टर यहीं पर क्लोज हो जाता है।